सीएनजी का पाइपलाइन सभी जगह बिछ रहा है, तो आने वाले दिनों में ये सभी जिलों में हो जाएगा। और महिलाओं के लिए तो आप जानते हैं कि हमारी पार्टी हमेशा काम करती है। देखिए, शादी है तो हम लोग बधाई ही देंगे, उनका अपना निजी मामला है, शादी तो सब करता है। हमारे साथ परिवहन मंत्री शीला मंडल जी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि जिस तरीके से लगातार बसों की आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लेकिन खास तौर पर पटना को ही फोकस किया जा रहा है। बिहार के अन्य जिलों में इस तरह की कोई योजना है या आने वाले समय में? देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए बिहार की राजधानी पटना है, तो कोई भी शुरुआत काम जो होगा तो राजधानी से ही शुरू होता है, क्योंकि अभी देखिए उसका इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी उसका स्टेशन बनना होता है और इलेक्ट्रिक बसें के लिए भी उसका पावर पॉइंट बनना होता है। तो जहाँ धीरे-धीरे ऐसा नहीं है कि पूरे दूसरे ज़िले में हम लोग इसका शुरू नहीं करेंगे। आने वाले दिनों में हमको पूरा विश्वास है। अभी आप जानते होंगे कि आप लखीसराय वाला एरिया जाइए, भागलपुर वाले एरिया में सीएनजी का पाइपलाइन सभी जगह बिछ रहा है, तो आने वाले दिनों में ये सभी ज़िलों में हो जाएगा। लेकिन जब तक नहीं होता है, जहाँ इसकी व्यवस्था पूर्ण रूप से उपलब्ध है, वहीं पे अभी हम लोगों ने इसकी शुरुआत की है। और इलेक्ट्रिक बसें का आप जानते हैं कि पटना से दरभंगा तक हो गया है, भागलपुर हो गया है, नालंदा हो गया है, तो धीरे-धीरे इसका संचालन सभी ज़िलों में जाएगा। लेकिन थोड़ा तो वक़्त लगेगा, कोई भी चीज़ आप शुरू करते हैं तो एट वन्स तुरंत चाहिएगा तो कोई चीज़ नहीं होता है। उसके लिए व्यवस्था करना पड़ता है। आप सीएनजी बसें चला रहे हैं, तो उसके लिए सीएनजी जो पंप होता है वो सब का निर्माण करना पड़ता है। तो आप जानते हैं कि पटना में पहले बहुत कम था, अभी फ़िलहाल इसकी संख्या भी बढ़ाई गई है। आने वाले दिनों में दूसरे ज़िलों में भी बढ़ाई जाएगी और इलेक्ट्रिक बसें का चार्ज पॉइंट भी सभी जगह बन जाएगा धीरे-धीरे, तो वो सभी ज़िलों में चलेगा। सीएनजी पंप कम होने के वजह से जो ऑटो चालक हैं उन्हें काफ़ी समस्याएं होती हैं, और जो डीजल गाड़ियां चल रही हैं उसको कब तक बंद किया जाएगा? देखिए, डीज़ल गाड़ी जो चल रही है उसको तो अभी आप लोगों ने देखा कि इसके तहत हम लोगों ने राशि भी दिया है कि इसको कन्वर्ट करने के लिए, और इसका एक टाइम लिमिट है। मतलब हमको लगता है कि जनवरी या फरवरी तक उसको पूरी तरह से पूर्ण कर लिया, क्योंकि देखिए कोविड की वजह से उन लोग को भी बहुत समस्या था, तो धीरे-धीरे उसको हम लोगों ने सहायता राशि दी है और इसको कंट्रोल हो जाएगा। तो बहुत जल्दी हमको लगता है 2 महीना में पूरी सब लोग पूरे कर लेंगे उसको। और जहाँ तक आपने कहा कि सीएनजी वाले को बहुत दिक्कत होता है, तो उसका हमने कहा ना कि उसके स्टेशन को हम लोग बढ़ा रहे हैं, धीरे-धीरे बढ़ जाएगा। अगर सब अभी कुछ कम था यहाँ, और ऐसे तो आप दिल्ली भी जाइए तो सभी जगह अभी थोड़ा-सा दिक्कत ही है सीएनजी वाले में। लेकिन हम लोग के पूरे बिहार में अभी जल्द ही इसका संचालन शुरू हो किस जाएगा। तरह की समस्याएं आज आई, क्योंकि कार्यकर्ता दरबार हर दिन लगाए जाते हैं, मुख्यमंत्री के जनता दरबार होते हैं, बीजेपी के सहयोग कार्यक्रम होते हैं, लोग समस्या लेकर आते हैं, उनका समाधान कितना हो पाता है? देखिए, समाधान की जहाँ तक बात है, आप जानते हैं कि जब मुख्यमंत्री जी जनता दरबार लगवाते हैं, तो वहाँ पूरे बिहार से एक-एक जगह से पंचायत, प्रखंड, गाँव, कस्बे, कुनबे सभी जगह से लोग आते हैं और सभी समस्याओं का तुरंत ही निदान होता है। उसी तरह से पार्टी कार्यालय में भी हम जो बस बिहार सरकार हम लोग हैं, तो जो मंत्री लोग का जो समस्या हम लोग को परिवहन विभाग से जो भी समस्या आता है, कहीं लोग बस संचालन के लिए मांग करते हैं, कोई ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, तो जो समस्या रहता है, अभी एक आदमी आए थे, उनका डेट हो गया था एक्सपायर, उनको पता नहीं था, वो डेट नहीं देख पाए, बुजुर्ग थे तो उनको नहीं समझ में आया। उनको लगा कि हमको परिवहन में नहीं चाहिए, तो फिर हम लोगों ने उनको बताया कि नहीं, आप इसको फिर से अप्लाई कीजिए, तो आपका वो कार्ड जो एक्सपायर कर गया वो ठीक हो जाएगा, तो फिर आपको सारी सुविधाओं का सुविधा मिल पाएगा उस। ऑफिस में काफ़ी समस्याएं होती हैं, जो दूर दराज इलाकों से लोग लाइसेंस या अपने टैक्स को जमा करने आते हैं, उनके लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी आने वाली है आने वाले समय में, क्योंकि जिस तरीके से लंबे लंबे लाइन लगने पड़ते हैं उन्हें, काफ़ी समस्याएं होती हैं बाहर से ज़्यादातर जो लोग आते हैं। देखिए, अब तो आप बाहर से हम लोगों ने ऑनलाइन की व्यवस्था भी कर दी है इसके लिए। आप कहीं से कोई आदमी मतलब अपना जो उसका जो टैक्स होगा वो दे सकता है। और देखिए, अभी इलेक्ट्रॉनिक युग होने जा रहा है धीरे-धीरे, तो थोड़ा समय तो लगेगा। जब आप उसको कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा-सा भी धीरे-धीरे उस काम को भी पूर्ण कर लिया जाएगा और आने वाले दिनों में नहीं दिक्कतें होगी। मंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं, फिर से शराबबंदी कानून को लेकर महिलाओं को जिस तरीके से उन्होंने वादा किया था वो धीरे धीरे पूरे किए जा रहे हैं, उसको
आप लोग जानते ही हैं कि महिलाओं के कहने पर भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार की सभी जनताओं की मांग थी। ये बापू भी चाहते हैं, शराब के विरोध हैं, सब लोग चाहता है कि अच्छा, कौन नहीं चाहता है कि हमारा राज्य बहुत अच्छे से चले, अच्छा रहे। इसके तहत ही माननीय मुख्यमंत्री जी काम करते हैं और महिलाओं के लिए तो आप जानते हैं कि हमारी पार्टी हमेशा काम करती है। आज देखिए कि पंचायत चुनाव में भी 50% का आरक्षण दिया गया, जिसके तहत हम सभी क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ी है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी तो हमेशा महिलाओं के लिए काम करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। और जहाँ तक शराबबंदी की बात है तो आप लोग देख रहे हैं कि इस पर बहुत गंभीरता से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हम लोग भी, सब लोग गंभीर हैं इस मामले में कि जो लोग बख्शे कोई नहीं जाएंगे। सवाल, तेजस्वी यादव की आज सगाई है मैडम और शादी भी है, क्या कहेंगी इस पर? देखिए, शादी है तो हम लोग बधाई ही देंगे, उनका अपना निजी मामला है, शादी तो सब करता है, आप भी करिएगा, बड़े होइएगा तो स्वाभाविक है, इसमें कौन सी बात है। तो देखिए, साफ तौर से इन्होंने कहा कि जो भी योजनाएं हैं सरकार की, परिवहन विभाग की, वो जल्द से जल्द होंगे, क्योंकि जो बिहार के अन्य राज्यों की बात करें या जिलों की बात करें बिहार के, तो अब जो है सीएनजी इलेक्ट्रॉनिक बस जो है उसकी भी शुरुआत कर दी गई है। कई ऐसे जिले जो बचे हुए हैं उसे जल्द से जल्द की जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव को शादी की शुभकामनाएं उन्होंने दी, सगाई की शुभकामनाएं दी है। तमाम चीज़ों को लेकर बेबाक तरीके से उन्होंने जवाब दिया। जो परिवहन मंत्री हैं शीला मंडल, उन्होंने ये तमाम जानकारी दी। पल पल के अपडेट्स के लिए आप बने रहें दैनिक न्यूज़ के साथ और देखते रहें।